Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to talk about type 2 diabetes. In the last lecture we covered type 1 diabetes, and now we'll see what are the causes, risk factors and treatment plan for type 2 diabetes. So first of all, let's see what is type 2 diabetes. टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है. तकरीबन 90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं और 10% केसेस टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं. सबसे बेसिक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि टाइप 1 की थी कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, टाइप 2 की है कि इंसुलिन से बॉडी की रेजिस्टेंस होती है, बॉडी रेजिस्ट करती है इंसुलिन को. पेनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते और इंसुलिन को रेसिस्ट करते हैं. क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती तो क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स राइज करते रहते हैं और ब्लड ग्लूकोज जितना ज़्यादा राइज करते हैं उतने पेनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा राइज होने की वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. होता है क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स राइज होते रहते हैं, इंसुलिन भी ज़्यादा बनती रहती है तो पेनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर ओवर द टाइम पेनक्रियाज की एबिलिटी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की थोड़ी कम होती जाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हमेशा हाई रेंज पे रहते हैं जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है. विल लर्न अबाउट इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो सेकेंड करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में होती है. लेकिन अब क्योंकि हमारा ज़माना इस तरह का है कि ज़्यादातर प्रोसेस्ड और फास्ट फूड्स चल रहे हैं और फिज़िकल इनएक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है ड्यू टू वीडियो गेम, सोशल मीडिया, तो इसकी वजह से अब यंगर एडल्ट्स में भी टाइप 2 डायबिटीज़ का चांस बढ़ गया है. तो है क्या, ज़्यादा कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़ है और लेस कॉमन टाइप 1 डायबिटीज़ है. करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि इसमें बॉडी की इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है और ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा पाई जाती है. अब टाइप 2 डायबिटीज़ होती कैसे है? तो होती इस तरह से है कि सबसे पहले तो पेनक्रियाज जो है नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस कब करते हैं? जब हम खाना खाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज हाई हो जाता है. तो क्या होता है, इंसुलिन जो है ब्लड से ग्लूकोज लेके ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के सेल्स में और वहाँ से बॉडी के सेल्स उस ग्लूकोज को एज एन एनर्जी यूज़ करते हैं. अब टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी जो है जो इंसुलिन ग्लूकोज लेके जा रही है सेल्स तक, सेल्स एक्सेप्ट नहीं करते, सेल्स इंसुलिन को रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते. तो क्या होता है, बॉडी जो है ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाती. तो जब बॉडी ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाती तो पेनक्रियाज को लगता है कि शायद इंसुलिन इनफ नहीं है तो पेनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाते हैं. ओवर द टाइम पेनक्रियाज डैमेज हो जाते हैं और फिर इवेंचुअली इंसुलिन प्रोड्यूस होना कम हो जाती है. अगर बॉडी जो है इनफ इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ना करे या उसको अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ ना करे तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारा जो है ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर लेवल हमेशा हायर साइड पर होता है. फिर कुछ लोगों में ये भी होता है कि लिवर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बना देता है. इसको कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़. और फिर जिन लोगों की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है ओबेसिटी की, जो लोग ओबीस होते हैं, ओबीस लोगों में भी बॉडी की सेल्स इंसुलिन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते. अगर ओबेसिटी कम हो जाए तो बॉडी सेल्स इंसुलिन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं. तो ये है डायबिटीज़ का प्रोग्नोसिस, जिसमें आपकी असल मसला ये होता है कि बॉडी इंसुलिन को रिजेक्ट करती है. ठीक है, क्या होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं, बॉडी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं
कब बनाते हैं? जब खाना हम खाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज लेके सेल्स में जाता है, सेल्स रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को लगता है, पेनक्रियाज को लगता है कि इंसुलिन नहीं इनफ प्रोड्यूस हो रही, पेनक्रियाज और इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पेनक्रियाज भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा टाइप 2 डायबिटीज़ में हाई रहता है। रिस्क फैक्टर्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ से एसोसिएटेड हैं, कि आप कह लें कि टाइप 2 डायबिटीज़ के इन सब फैक्टर्स के मिले जुले होने की वजह से या 4-5 फैक्टर्स अगर इकट्ठे हों तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, जिन इंडिविजुअल्स में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ओबेसिटी थी, उनके बच्चे जब उनकी एज ज़्यादा होती तो उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है। और अगर आपको पता हो कि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो फिर आपको यू शुड वर्क मोर टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग या डिलेइंग टाइप 2 डायबिटीज़। अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो, हम अच्छा खाना खाएं, हमारी अच्छी हेल्थी हैबिट्स हो, तो हम डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स को 15 ईयर्स तक डिले कर सकते हैं। दैट इज़ सेइंग अ लॉट। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, ओवरवेट, जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाता है, जैसे वैसे एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज सेल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनमें से एक चेंज ये होता है कि सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। अनहेल्दी डाइट जिसमें प्रोसेस्ड फूड आ जाता है, सैचुरेटेड फैट आ जाते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, इंक्रीजिंग एज, ज़्यादा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है इंसुलिन को बॉडी जो है इतनी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती एज के बढ़ने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर, एथनिसिटी, कुछ एथनिसिटीज़ में डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। इनमें आ जाती हैं कि वो पॉपुलेशंस जो इक्वेटर से दूर रहती हैं उनमें डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। देन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जिन लोगों को ग्लूकोज से इंटॉलरेंस हो, ठीक है, ग्लूकोज सही तरीके से टॉलरेट ना कर सकें, उनमें आगे जाके डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है उनको 4-5-6 सालों में डायबिटीज़ हो जाती है। एंड पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जिनको प्रेगनेंसी के दौरान खाने का मिकदार ठीक ना हो, न्यूट्रिशन ठीक ना हो, तो उनको भी लेटर ईयर्स में डायबिटीज़ हो जाती है।